श्री रामचंद्र जी बहुत दूर चले गए, वो तो माया का हिरण था, आगे जाके गुप्त हो गया, आकाशवाणी की उसी ने, हाय लक्ष्मण मर गया। सीता बोली तेरा भाई पापत्ति आएगी तू जा। लक्ष्मण बोला मैं नहीं जाऊं, मेरे भाई का आदेश है। उसने अब शब्द बोल दिए कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता इसलिए नहीं जाना चाहता, तू मरवाना चाहता उसको। इस अब शब्द से को वो सहन नहीं कर सका और कहा कि माता ठीक है मैं जा रहा हूं, पर ये रेखा खींच के जा रहा हूं भाई के आदेश से, और इसके बाद मत जाना तू। अब ठीक है कोई नहीं जाऊं। पीछे से रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगन खातिर, माई आटा देना। सीता बोली ले जा महाराज जी, मतलब भिक्षा मांगन आया, ले जा महाराज जी कुटिया में आ जा। अब रेखा के निकट जब रावण आया तो उसमें से अग्नि की लपट निकली, रावण को मार डालेंगी। वो एकदम 10 कदम पीछे गया डर के, और कहने लगा माई भिक्षा देना है तो बाहर आ जा, नहीं तो साधु का श्राप बहुत बुरा होता है। मुझे मारना चाहती थी, मेरे साथ धोखा किया है तुमने। अब सीता ने सोचा साधु संत से के बिजली पड़े है, लेकर थोड़ा सा आटा और रेखा पार करके ही दे आती हूँ, अभी दे आती हूँ। अब उसने वो लिया भिक्षा अन्न और उस रेखा को पार करके रावण के पास अगले महाराज जी ने पकड़ ली बाँ यहीं से, और गेर के कंधे पर लगुड़ जा ठोकी, कैद में लंका में जा पिटकी। अब सीता जी ने तो जरा सी लागी थी, के फर्क पड़ा है ई बाज जाऊं, दे के 2 मिनट लगेंगे। वो 2 मिनट के 12 साल हो गए और लाखों लोग मरे, बिरान मैटी होगी। क्या वो बोली पूछते हुए ऐसे ही कहेंगे कि इस तो बाहर मत निकलना, अनजान थे वो। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो मर्यादा बनाई है लक्ष्मण रेखा समझ लेना, इससे नियम तोड़ दोगे तो काल का जाल आपके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे लागी आदि में ऐसी निम्ब तोड़े, अपनी तो संशय नहीं भाई जीव उतर जा करोड़े। जैसे प्रारंभ में आपके मालिक की लगन लगती है, आखिर तक लगी रहेगी, तो आप तो पार हो गए, आपके सुखों को देख कर ना जाना कितने जीव और परमात्मा के चरणों में आकर कल्याण करवा लेंगे। अब परमात्मा अब सत्संग जो चल रहा है सतगुरु के ऊपर है, सतगुरु जी के विषय में। अब परमात्मा क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमेश्वर कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु जी की पूजा करते रहो। सतगुरु जी की पूजा मीन सतगुरु जी के बताए अनुसार, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना यानी अन्य सतगुरु के मार्ग की पूजा छोड़ के और उपासना जिस दिन आप कर दोगे, शुरू कर लोगे, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। एक राम को छोड़कर, एक राम को, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता काल कहता है कि मेरे सतर की सभी पूजाओं को मुझे दे दे, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ हवन जो तू किए हुए हैं, और फिर उस एक परमात्मा एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस राम की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। एक राम को छाड़ कर करें और का जापे, वैसा के रे पूत जो वह कहे कौन को बापे। हे भगवान, परमात्मा ने कैसी सॉलिड बातें कही हैं पुण्यात्माओं, जब विचार करेंगे तो। कहते हैं एक राम उस समर्थ परमात्मा की पूजा छोड़कर और के जाप करें। हम जैसे पहले हम बताया था, दास ने कोई मिल गया उससे से इच्छा उससे का नाम, कहते हैं वैसा के रे
पूत जो फिर कहे कौन को बाप। अब वैसा के पुत्र हो जा तो किसने बाप कहेगा। तो हमारी वो स्थिति थी अभी तक, जब तक हम अपने भगवान पर इस सच्चे नाम पर एक सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से नहीं लगेंगे तो ऐसी हमारी स्थिति बनी रहेगी। राम नाम को छाड़ कर ये करें अन्न आन की आस, कह कबीरता दास का होवे नरक में बासे। सत्य एक परमात्मा ने त्याग कर जो मालिक ने मार्ग दे रखा है, उसको छोड़कर अगर कोई और साधना करता उसका नरक में वास होगा। राम नाम को छाड़ कर ये रखें करुआ चौथे, सो तो होगी सूकरी तिन्हें राम सो को थे। कहते हैं जो करुआ चौथ है, करुआ चौथ रखती है, भगवान की भक्ति भी नहीं करती, और भगवान मालिक का नाम लेकर भी अगर करुआ चौथ आदि की जो क्रियाएं तुम करते हो तो कहते हैं वो अगले जन्म में सूरी बनेगी। और उनको राम को थे, यानी उनको कहां से भगवान प्राप्ति होगी। राम नाम को छाड़ कर ये रखें करुआ चौथे, सो तो होगी सूकरी तिन्हें राम सो को थे। राम नाम को छोड़ के ये रात जगावण जाए, सापनी होके अवतरे वो अपना जाया खावे। ओए होए, कहते हैं एक सच्चे नाम ने छोड़ के फिर ये रात जगावे, माता का जागरण है, सारी रात जय बोलो, पिछले बोलो, अगले बोलो, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो। एक बार ये दास हमारा एक भगत है फकीर चंद गुप्ता, जब थोड़े से भगत थे हम ऐसे घर घर जाया करते थे, उनके घर वैसे ही गया हुआ था दास अकेला, और उसकी नगरी में एक माता का जागरण हो रहा, तो वो मुझे वहां से छोड़ने के लिए हम पैदल चल पड़े, थोड़ा आगे आना था। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है भाई भगत, तो बोला जी यहाँ पर जो है ना एक माता का जागरण हो रहा है, और वो एक ग्राउंड से हम टेंट ला रखे उसके, उनके आंगन से हमारी एक तरफ वो सीलिंग सी बांध रखी, ये कनात बांध रखी। रात के 9-10 बज रहे थे, तो वो गाँव में जय माता दी सारे बोलो, जय माता दी, जो उनका वो मुखियालय रखा था ना किराए पे, वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार में तो वो आवे किराया अपना भाड़ा लेता है वो। तो वो क्या करे, हम नोबलाजा देखेंगे इसमें, कनाता में हम देखने लगे, उनका एक अलग से बना रखा था उसके खान पीन का और बैठने का, और वो सत्संग वो बाहर जागरण बाहर करे थे ग्राउंड में, गर्मियाँ के दिन थे, कनात चारों तरफ थी ग्राउंड के भी। तो उसका जहाँ कुदरती सूत बैठ गया, हमने वहाँ हटा के देख ली मड़ी कनात, जहाँ वो रुके हुआ था वो उधर तो जागरण कर रहा था, हो गया होगा 10-20 मिनट, उसने जय बोलो सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया। वो फिर एक नो कहता सारे बोलो, उसमें आ गया अपनी कोठड़ी ही में जो बना रखे थे पर्दे थे अलग से, उसमें शराब खोली, बोतल डाली, एक कैंपा कोला डाला और ला के गट गट पी गए। बोला मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो, मत तन्ने कड़ा सुना था, सारी रात बांटे जाओ ये। तो ये इसे ऐसे जागरण होते हैं। कहते हैं राम नाम को छाड़ के ये रात जगावण जाए, सापनी हो के उतरे ये अपना जाया खावे। ओए होए, आन बजे सो आंध्रा, राम बजे सो बाद, सतनाम बजे सो पारखी, तिनका मता अगाध। केवल राम राम जाप करने की कहते वो भी आंधा है, वो राम नाम सतनाम है। रात जगावे रांडिया और गावे विसिया गीत, मारे लौंदा लापसी राम न आवे चते। कहते हैं रात जगावे रांडिया और गावे बकवाद्या के गीत, और कहते हैं मारे लापसी लौंदा, यानी अच्छा इतना सारा खा के और करे कोई बकवादिन का भगवान कहाँ है। कहते कामी तरह क्रोधी तरह लोभी तरह अनंते, आन उपासी करत घनी वो तरह न राम कहंते। काज कनागत कारटा
ये कनागत श्राद्ध आदि कहते हमने नहीं करने चाहिए। काज, ये काज करते हैं बुढ़ड़ा का मर जा जो, काज कनागत कारटा और आन देव को खाए, आन देव का खावे, और प्रसाद नहीं खाना चाहिए। भगवान की आदेश है, दास नहीं कह रहा, ये मालिक का नियम है। काज कनागत, कनागत माने श्राद्ध, काज कनागत कारटा और आन देव को खाए, कहे कबीर सूझे नहीं वो बंध्या जमपुर जावे, सीधा नरक में जाओगा। देवी देव माने सभी परमेश्वर न माने कोई, जा परमेश्वर सब किया तासों बेमुख होए। परमात्मा कहते हैं आन और देवी देवता सब पूजे हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं पूजता। जिस परमेश्वर ने सब कुछ रचा कहते हैं उसको, उसने विमुख हो रहे हो। देवी देव ठाडे भय, जब परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं देवी देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर गुरु जी के द्वार पर आते हैं और वहाँ यहाँ आकर कहते हैं कि हमने छोर बताओ। जैसे यहाँ कई बार भूत बोलेगा जी, मैं एक आधे कई बोलते हैं मुझे कोई ठिकाना बता दे, मैं कुएं में पड़ जा तू जाके, तेने ठिकाना बता दूँ। अब परमात्मा ने तो यहाँ तक कहा है देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताए, तो परमात्मा कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देवता ये भूत पितर सारे आकर परमात्मा कबीर जी जब गुरु रूप में यहाँ थे, जब सारे खड़े हो गए भगवान जो आपने पूजे हैं वो तो हमें पूज नहीं रहे, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, उन पर कटवाओ कनागत बनाओ, करो उनकी दुर्गति, फिर वो दुखी होकर अपन मेरे पास आ जाएंगे। माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारार है जो इनको पूजनते। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, हनुमान तक की पूजा को जो करते हैं कहते हैं वो परमात्मा से 100 कोस दूर हैं, अलग हैं, जो इनको पूजनते। अब परमात्मा के विषय में और सदगुरु के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत कैसी प्यारी वाणी कहते हैं। अब सतगुरु के मिलने से हमारा ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, और यहाँ हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के जो दंड हमें भोगने पड़ते हैं वो भी उसी साधना और उसी परम गुरु से ही, सतगुरु से ही कटा करते हैं। गरीबदास जी कहते झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगिन कोटि अनंत, सार नाम का भेद बतावे 100 सतवादी संत। कहते झूठे गुरु बहुत हैं, अनगिन करोड़ अनंत, और सार नाम का भेद बतावे 100 सतवादी संत। वो है सतवादी संत, वो सतगुरु है। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में ये छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन नमेख है जैसे संबल रूखे। पुण्यात्मा एक एक वाणी को समझने के लिए, और फिर देखना कितना समय लगता है, फिर कितना आनंद आता आपको। अब दास जो है वाणी में 10% समय लेता है, और इस अज्ञान को हटाने में, अड़ंगा काटने में ज़्यादा समय लेना पड़ रहा है आपका। और एक समय ऐसा आएगा, जल्दी दया करेंगे दाता, कि उस समय हमने फिर सदग्रंथों के प्रमाण दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको स्वीकार्य होगा कि ये दास जो शब्द बोल रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ये दास अमृत वाणी से ही आपको ये महिमा सुनाया करेगा, और ये वो वाणी है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर
96 के मंत्र नंबर 17, 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है। शिशु रूप धारण करके जब आता है, धीरे धीरे बड़ा होकर के लीला करते हैं, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। और उस ऋषिकृत यानी उस संत या ऋषि रूप में, क्योंकि परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि रूप कल आए थे, और कलयुग में संत ज़्यादा चलते हैं, ऋषि बहुत कम। तो अब संत कहते हैं उस ऋषि करते, उस संत रूप में, ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची की वाणियाँ और उनके बहुत बड़े अनुयायी हो जाते हैं, उनके लिए अमृत के समान स्वादिष्ट होती है, उनको इतनी प्यारी लगती है उसकी वाणी। तो ये अमृत वाणी कहलाती है। तो इससे ही आपको सुनाया करेंगे, फिर आपका जो है गदगद आत्मा हो जाया करेगी। अब भी गदगद हो रही है, क्योंकि ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं हटा तो, जैसे खेत समरा नहीं तो बीज उगेगा नहीं, उग गया तो वो सफल नहीं होता। इसलिए किसान पहले खेत को संवारण में पूरी मेहनत कर देता है, बाद में बीज बोता है। तो दास का प्रयत्न यही है कि आप उपदेश लेने से पहले पुस्तक पढ़कर, सीडी देख कर, कति साफ होकर यहाँ आते नाम लो, फिर देखो डूंडा ठा देगा, नरे सुख देगा भगवान आपको, पर वो सुख आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट भी आप पर रखेगा, ये भी ऑपरेशन है। परमात्मा खुद बताते हैं कि सुख के माथे सला पड़ो, पत्थर पड़ो, आग लगे से सुख का जिस नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। सुख के माथे पत्थर पड़ो, शिला पड़ो, ऐसा सुख के आग लगो जिसे भगवान का नाम की भूल पड़े। ये परमात्मा ऐसा दुख भी, बलिहारी उस दुख के ऐसा दुख भी देते रहना जिससे आपकी याद बनी रहे। अपने आत्मा इस मालिक के मार्ग को समझे बिना आप इस पर कदम उठाओगे तो चल नहीं पाओगे एक कदम भी। इसलिए दास का प्रयत्न है ज्यादा से ज्यादा समय आपको ज्ञान दूं। झूठा गुरु काल है, गुरु का दरिया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है, जैसे संभल रूख। एक संभल का पेड़ होता है, और ये तोता पक्षी जो होता है ये आशा लगाता है कि ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, सैकड़ों वर्ष की होती है। तो वो सोचता है इसके फल लगेंगे और फिर मेरा निर्वाह होगा। वो बड़ा भी होता है, सुंदर वृक्ष होता है, अच्छे पत्ते होते हैं, हरा भरा होता है, और उसका फल भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होते। उसके अंदर कपास होती है, रुई होती है। अब वो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, जब वो पीले पीले हो जाते हैं तो उसकी जान ने जोखिम हो जाती, चोंच में रुई फंस जाती है, उसने अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है, खाना तो दूर की बात रही। कहते हैं जो नकली गुरुओं की आड़ में उनको पूरे गुरु मानकर आश्रित है, उनके साथ ऐसी बीतेगी जैसे संभल का रूख सिद्ध होगा उनके लिए। झूठा गुरु काल है ये, गुरु का धरा स्वरूप है, या मैं मीन न मेख है, जैसे संभल रूख है। झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए। बढ़िया सज दज के कहते मुंड आ रहा है, कि दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी रखा कर, लाल कपड़े पहन के एन बन ठन के खड़ा है। कहते हैं झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं, सब जग गया पति आए। कहते उसके देख कर उसके पोज ने बड़ी दाढ़ी हो, बड़ा बड़े केस हो, और ऊपर साफा बांध रखा लाल, और फिर कपड़े लाल पहन रखे हो, गड़ में माला हो, तिलक ला रखा हो। कहते हैं सारा जगत उसने मान ले वह महापुरुष, तो महात्मा पड़ा है। कहते हैं झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं, सब जग गया पति आए। सब ने विश्वास कर लिया कि वो तो भाई संत पड़ा है। इस वेशभूषा से, उसके बाह्य आडंबर से हमने उनको संत मान लिया, सतगुरु मान लिया। अब क्या बताते हैं,
जड़ पाहन पूजा कह रहे ये जड़ की बाजे टाले, साक्षी सत कबीरे हैं या पूजा घर घाल है। जो तुम पत्थर की पूजाएं करते हो, कहती है थरी ब्रैन माटी करेगी, इसमें कबीर परमेश्वर हमें साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास जी बताते हैं जड़ आगे जूनी खड़ा ये जोड़ रहा करसी से, भरम पड़ा समझे नहीं यो भूल रहा जगदीश से। कहते पत्थर की मूर्ति आगे और हाथ जोड़े और सिर नुमाए खड़ा है, कहते पत्थर में भगवान नहीं है और भगवान को भूल गए तुम इस पत्थर को भ्रम के भ्रम में। फिर दूसरा कहते कान चिरा लिए बाबा बन गया, नहीं कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन ले पाले, मुद्रा पैरे क्या हुआ तेरा सिर फोड़ेगा काले। कहते काल तने समारेगा घेर के उड़े, इन कान पड़ाणते आप बाई आडंबर करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। यम के दूत उससे डरते नहीं, ये भक्ति से डरते हैं, सतनाम से डरते हैं, सच्चे नाम से। सतनाम सतनाम कोई जाप करने का नहीं है, वो 2 मंत्र का नाम है सतनाम, 2 अक्षर का, उससे मोक्ष होता है। मौन रहे क्या हुआ बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना जाना दिल देव। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के सिर पर और है जाको कर प्रणाम। पुण्यात्मा परमात्मा ने हमें हर तरह से ज्ञान देने की चेष्टा की है और हम सच्चाई को कम, बकवादों को ज्यादा स्वीकार करते आए हैं। क्या बताते हैं, कस्तूरी नाम कबीर है यो बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी मिले, उनको सचखंड लेकर गए और जब उनकी शरीर को चिता पर फूकने जलाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए रख दिया था, तब उस आत्मा को वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक के उम्र में थे, उसी समय खड़े हो गए, चिता से उतर आए नीचे, अपने आप बंधन टूट गए और फिर ये अमरवाणी मालिक की आंखों देखा हाल उन्होंने इस अमरवाणी में बोला है। ना सतगुरु जननी जन्या जाके मायन बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। कहते हो परमात्मा इस अंड और पिंड से तो बाहर है, और ना सतगुरु जननी जने, वो कबीर परमेश्वर उनके सतगुरु क्योंकि सीधे गुरु थे उनके, तो कहते हमारे सतगुरु कबीर जी किसी माँ से जन्म नहीं हुआ, वो सहशरीर आते हैं, सहशरीर गए थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा है, गरीबदास साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को, सतगुरु साहेब एक हैं दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुर सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु साहेब एक है, जो सतगुरु होता है वो और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। ये तो परमात्मा ही आते हैं या उन जिसको वो सतगुरु बनाकर भेजते हैं उनके साथ अंग संग वो अवश्य रहते हैं। सतगुरु साहेब एक हैं दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुर सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। कबीर परमेश्वर जी अपने अमृतवाणी में स्वयं बोलते हैं, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में, गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े दो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गल गोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, गल गोटा गुरु गणे, यानी जैसे भोली आत्माओं को ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि गुरु नहीं त्यागना चाहिए, गुरु नहीं त्यागना चाहिए, बस
अब वो भोली आत्मा ये सोच लेते हैं भाई गुरु को त्यागने से पाप लगता है। परमात्मा कहते नहीं, झूठे गुरु का तो लित्र मारा है। यहां तक लिखा है कि झूठा गुरु अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसे दुष्ट के तो शकल भी देखना बुरा। गलगोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, द्वादश तिलक बनाए कर जमपुर दे धकाए। कहते हैं ये गुरु, नकली गुरु फांसी ला दें आखिर में अड़ा, यानी फंसा कर रखते हैं और माथे पर कई प्रकार के आडंबर करके कहते हैं नरक में ठोक देते हैं तुम्हारे को। झूठे गुरु का नाक ले फिर श्रवण और ने सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फैन। झूठे गुरु को झटक दे स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूके। पुणात्मा यहाँ क्या कहा है गरीबदास साहब ने कि झूठे गुरु को झटक दे माने उसको छोड़ दे, और शिष्य स्वामी को फूके। या फूकना माने जलाना, लेकिन ये फूक आग लाना नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि ये गरीबदास साहिब जी हरियाणा में रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण थे और अपनी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग इसमें ज़्यादा कर रखे हैं। तो हमारे देसी भाषा में का कोई कहना कि वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, या कोई पशु ऐसा है, उन्होंने कहा फूक उसने, यानी हमने नहीं चाहिए, एक लो पटक दे। फूकना या मतलब जल आग लगाना नहीं कि देखो गढ़ दे किसी ने। झटकन का मतलब उसने छोड़ दे। झूठे गुरु को झटक दे और स्वामी को फूके। कैसे? जैसे चतुर लोग हैं, कुछ संतों ने ये परिचर बना रखे हैं और किसी ने वो भंगीदास बना रखे, वो चौधरी बना दिए। फिर अब वो ना मान देते बूढ़ी आत्माओं को, बाकी अन्य भक्त मान जाते हैं, लेकिन वो उनके खास शिष्य होते हैं और वो मानते नहीं। औरतें मान भी जहाँ पर वह कति नहीं माने, तो परमात्मा अन्ना वो गुरु माने। कहते इसे शिष्य ने और उस ऐसे गुरु ने फूक दे, यानी पड़ारण दे, उसने पटक की तठा के रहेंगे अपने आप। अब क्या बताते हैं परमात्मा? चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठे, ये संतों के निकाम के इनको दे गड़जोटे। ये चातुर प्राणी संत बन गए हैं, इधर उधर तक गप्पे मार कर उन बूढ़ी आत्माओं को फंसा लिया। और इतने प्रमाण देखकर भी जो उन नकली गुरुओं को नहीं छोड़ते हुए मूड हैं, तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, वो नकली संत। और जो इतना प्रमाण देखकर उनके शशिधर नहीं आते, तो वो मूड मुग्ध है, ठोठ है, वो हमारे काम के भी नहीं, उनको वहीं पड़ारण दे। झूठे गुरु को झटक दे स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूक। यानी इसमें कोई पाप नहीं लग गए, उनको फूक यानी फूक देना, एक लो छोड़ दे। फूक देना मतलब छोड़ देना, उनसे दूर हो लेना। और उनके त्यागण ते नकले गुरु के त्याग देने से कोई पाप नहीं। शब्द कहा हम कूक, कहते रुक के मार के कह रहे हम, यह सच्चाई है। झूठे गुरु को तुरंत त्याग दे। साध नदी और मेघ जल कहीं कहीं है मोजे, निंदक पापी मारिए जिन घर दौड़े फौजे। अब परमात्मा क्या बताते हैं? पुण्यात्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो कबीर परमेश्वर जी के समकालीन थे, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करने आए थे, तो पहले तो उस प्यारी आत्मा ने जैसा भी अड़ंगा ज्ञान घोट रखा था, उसके आधार से वो परमात्मा की एक नहीं सुने था और वकील बन रहा था काल का। फिर परमात्मा ने उसको ये अनमोल ज्ञान बताया था। उस अनमोल ज्ञान के सुनने के उपरांत और फिर आंखों देखा परमात्मा को सतलोक में, ओह। और उसके पश्चात फिर उस परमेश्वर से उसने क्या मांगा?
कबीर परमेश्वर जी ने उनको कहा, बताया, सारा ज्ञान दिया कि तुम काल के जाल में हो, जो साधना तुम करते हो ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। उसके बाद उस प्यारी आत्मा ने अपने भगवान से, गुरुदेव से क्या मांगा था? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाऊं, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना मंदिर पूजाऊं, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ, ये मैं तुमसे न मांगहूं सब थोथरी आसाओ, ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा ना करूं गुरु आने तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो,
धर्मदास की विनती समरथ चित दीजो हो, आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। धर्मदास की बीनती समरथ चित दीजो हो, धर्मदास की बीनती समरथ चित दीजो हो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अब वो धर्मदास जी ने जब ज्ञान हुआ परमात्मा से कहा था, हे भगवान अपने दास को भक्ति का दान दे दो और आजीवन मालिक तेरे इस मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा, आखिरी श्वास तक मैं आपके इस पद की, वे ऑफ वर्शिप की, इस पद्धति की पूजा करता रहूंगा। कहते हैं कि तीर्थ व्रत मैं ना करूं, पहले ये तीर्थ व्रत करता था और आन उपासना करता था, मंदिरों की पूजा करता था हमारी तरह। फिर कहा था परमात्मा तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन से दाता मेरा और निदूजा हो आपके अतिरिक्त, यानी पति भरता पद की तरह मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं मानूंगा। अब बात समझ में आएगी। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। ओए होए, पुण्यात्माओं ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं। अंबाला के पास एक रामथली स्थान है, वहाँ एक शीतलपुरी नाम के संत हुए थे, तपस्वी, शिव के उपासक। इनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और ऐसे ही एक गिरी पंथ से और था, उसमें भी ऐसी सिद्धियां आ गई, वो भी शंकर जी के तमोगुण के उपासक हैं। तो ये साधक लगे तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन काल ने इनको मीठी गोली दे दी। वो दूसरा संत जो सिद्ध था, वो शेर के ऊपर बैठ के और शीतलपुरी संत साधु से मिलन आ गया। और शीतलपुरी सुबह सुबह अपने आश्रम की दीवार के ऊपर बैठा दातन करे था। थोड़ी थोड़ी दीवार थी, 5-5, 4-4 फुट की, 3-3, 4-4 फुट की। और उसने गाय काफी रखी हुई थी, पहले गाय रखते थे इन डेरों में। अब जान गया शीतलपुरी के वो फलाना संत आ रहा, हर शेर के ऊपर बैठा हुआ है। वो जान गया कि यहाँ चेलों में प्रभुता दिखा के मुझे फेल करन आया है, अपने पीछे लगा होगा। तो शीतलपुरी ने अपनी सिद्धि से उस दीवार को लगभग 50 फुट आगे कहा कि चल भाई दीवार, यो साधु आया है, इसका सत्कार कर, और 10 कदम तू भी चल। 50 फुट आगे बढ़ गई, वो दीवार चल पड़ी। शीतलपुरी दातन करता उस द्वार पर बैठा, वो भीत चल पड़ी आगे ने, और कति ने कटा लिया। जब उन्होंने कहा रोक रोक रोक, उन्होंने सजा शेर ले जाओ समार के ने, उन्होंने रोक दी। फिर भी ना पेटा मेरा उसका, तू तो शेर पर बैठा, इसने दीवार चला दी। कहने लगा मेरे शेर को कहाँ बांधूं इस शेर को। वो शीतलपुरी बोला गायों में छोड़ दे, और गायों में छोड़ दिया उसने। ऐसे खड़ा जैसे गधा खड़ा हो जाकर जाके, गाय को खाया नहीं उसने। अपनात्माओं ये सिद्धि दिखा के ये लोग प्रभु पाए गए, जनता देख गुणगान और इकट्ठे हो गए, भाई से महापुरुष थे।
और परमात्मा कहते हैं सिद्ध नहीं, ये तो गधे हैं, अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे। ये इस तरह की बकवास दिखा कर अपना जीवन कर्म फोड़ गए। तो क्या बताते हैं धर्मदास जी, कहते हैं ये ज्ञान हो गया उस प्यारी आत्मा को। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। अब स्वर्ग में गया तो वापस आना, बताओ वहां करूंगा के मालिक? सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। कि आपकी कसम दाता, इन बकवादों की डिमांड आपके सामने नहीं रखूंगा, मुझे तो परमात्मा पाना है मालिक। वहां सतलोक मान आपके सतलोक में। और रोते हुए क्या कह रहे हैं, हे परमात्मा जानते सुनिए मेरी अर्ज को। धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो। हे समर्थ परमात्मा, इस धर्मदास की प्रार्थना को ध्यान से सुनियो मेरे दाता, और आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। इस जन्म मरण के ये अरहट के कुएं ते निकाल के दाता अपना कर लो, मुझे अपना बना लो मेरे मालिक। धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो, आवण जावण निवार के नष्ट करके आना जाना खत्म करके दाता अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। पुणात्माओं, मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओहो, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। परमात्मा ने बताया ये चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी हरहट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, ये संसार की जो हमारी बेमतलब की डिमांड है, ये हो जा फलाना हो जा, और भगवान की इच्छा कम रहती है, सतगुरु से समाप्त होती है वो इच्छाएं बेमतलब की। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। हरहट डोर माने यहाँ जन्म हुआ, स्वर्ग मनुष्य जीवन में कोई थोड़ा बहुत पुण्य पाप किए, स्वर्ग में नरक में भोग के फिर गधे बन गए, फिर कभी मनुष्य जन्म मिला, फिर स्वर्ग गए, फिर गधे बने, नरक गए। कहते हैं ये प्रोसीजर बंद कद होगा थारा। ये तो रेट कैसा कुआ है, नीचे से बाल्टी पानी की भरकाई, ऊपर खाली होगी, फिर खाली नीचे गई, फिर भराई, फिर खाली हुई, फिर गई, फिर खाली हुई। ये कोई बात हुई? ये कोई जीवन है? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, होय होय, इंद्र तक की पदवी पर आप रह चुके। एक बार मार्कंडे ऋषि कीड़ी नाल डाल रहा था। कीड़ियों का नाल आपने देखा होगा, इधर भाग रही इधर भागती हैं, उन पर बैठा काफी देर से निरीक्षण कर रहा था। इंद्र आ गया, स्वर्ग का राजा। उसने पूछा कि ऋषि जी आप इतनी गहनता से क्या निरीक्षण कर रहे हो चींटियों का? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि ये कौन सी कीड़ी कितनी बार इंद्र रह चुकी है।
इंद्र ने कहा, ये भगवान, क्या ये चींटियां भी कभी इंद्र रही है? कहा, तो क्या देखा आपने? मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि इस पूरे इन करोड़ों की संख्या में जितनी चींटियां इधर उधर भाग रही हैं, इनमें से केवल एक चींटी ऐसी है जो एक बार इंद्र की पदवी पर स्वर्ग की राजा रही है, और बाकी तो कई कई बार रह चुके हैं, और फिर भी इंद्र का समझ में ना आई। अब छोड़ दो बीमारी ने, अब छोड़ दे तो जाकित, क्योंकि रास्ता बतानी है ठीक को नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये समय कभी कभी सूत बैठा करे, दाव लगा करे, जैसा अब आपका लगा है। क्या बताते हैं? और जैसे आप इंद्र की पदवी स्वर्ग राजा रहे, पृथ्वी के राजा भी रहे कई बार, ये सत्कर मान लेना, रानी रही, राजा रहे, और ईब बिना ज्ञान के किए करे हैं भगत। इस दास के सामने भी आके एक आधा बोला जो ज्ञान को नहीं परिचित है, वो कहता, जी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ लूं, सारा गांव को है, तू उठ ले। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी छोड़ कर ईब के टिंडे ले लिए, ये पीपी इधर बैठेगा सरपंच की, उसमें के काट लेगा तू? अपना पीछा छुटा, यहां तक क्यों करेगा, मिनिस्टर बनेगा तू? कहने का भाव ये, अगर भक्ति करनी है तो ये बकवास त्यागनी होगी। पुण्यात्माओं, आज जिन राजा लोगों के, राजनेताओं के पीछे आप भागते फिरते हो, आपको कुछ भी नहीं मिलना इनसे, क्योंकि जो जिस चीज की हमने चाहा है इनके पास है नहीं। वो तो, यदि आपको बच्चे को कोई नौकरी भी मिलनी है तो मालिक ही देता है, इस जीव के बस का नहीं, किसी एक ने लगा दे या हटा दे। एक किसान था और एक राजा कोई किसी कारण से दिशा भूल गया, जंगल में चला गया, भूखा प्यासा था। किसान के खेत पास रुक गया, खेतों में जिसी भी रोटी थी उसको खिला, कौन है भाई, खाना खुना खाने के बाद उसने बताया कि मैं राजा हूं इस नगरी का, और भाई तने किसी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जा। राजा धार्मिक था, किसान की आवभगत से प्रसन्न हुआ और उसको एक पर्ची बनाकर एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तुझे कोई नहीं रोकेगा, किसी टाइम आ जाना। कुछ दिन के बाद किसान ने सोची, वह चल राजा से कुछ मांग ले आऊं। अब वो सीधा चला गया, लेकिन जहां देखा वो प्रार्थना कर रहा था, ऐसे ऐसे भगवान से स्तुति कर रहा था, कुछ डिमांड कर रहा था। तो उसने वहां सिपाहियों से पूछा कि भाई यो क्या कर रहा है राजा, क्या कर रहा है? कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे घना धन दे और मेरे राज्य में सुख शांति रखे। न बोला, मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, मैं तो भिखारी के पास आ गया, तो उल्टा हो लिया, तो उससे तो मैं न मांग लूंगा। ये सत्कर मान लेना आप, ये एक केवल कथाएं और कहानी चुटकुले नहीं है। लेकिन वो मांगे क्यों कर? क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं था मांगने का। बात तो उसकी ठीक थी। अब राजा को भी उतना ही मिलना है जैसा उसके भाग्य में है, और जब हम सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो आपके भाग्य में ना होगा और आपको आवश्यक होगा तो वो चीज मालिक अवश्य देगा अपने कोटे तक। अब क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वण धर्मराया, विश्वनाथ के पुरकों जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ भोरे, बहोर न दे धरे रे। असंग जन्म तना मरते जन्मते हो गया, एक बार तू जीवित मर के देख। जीवित मरना कैसे है? एक तो जीवित ऐसे मरना है कि बुराई त्यागनी होगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गुटी सूटी लाने, ये मन की खूब तड़प होती है, इसको त्याग दे, अपनी इच्छाओं का दमन धीरे धीरे करे। और दूसरा जो वास्तविक जो इसका उद्देश्य है, मरना क्या है? एक व्यक्ति जो है उसकी 2 कन्याओं का विवाह, और बाजार में गया था, सामान लेने के लिए जाना ही पड़ता है, और दुर्घटना में मृत्यु होगी। तीसरे दिन शादी, और जब उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, अब बयान कौन करेगा भाई? अब पुण्यात्मा,
आप जी को परमात्मा ये जीवित मरण के लिए प्रेरणा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आपका मन बकवाद करता है कि नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, सत्संग में फिर देखेंगे, या फिर तो आवे कोई ना, फिर आज करे मैं काल करूं, काल करे फिर काल, आज काल के करते तेरा समय जाओगा चाल। तो आप नो सोच लो, जब नो दिखा कि भाई यू मन तो अड़ गया, घोड़ी अड़ियल घोड़ा है, बकवाद करे है, तो नो सोच ले आत्मा को प्रेरित करे कि हमारी मान ले आज मृत्यु हो जा, और फिर क्या करेंगे भाई। तो जीवित मर ले, 2 दिन के लिए मर ले, 3 दिन के लिए मर ले, 1 दिन के लिए मर ले, नो सोच ले मैं मर गया और चल पड़े छोड़ के सबके। अब एक दिन में या 2 दिन में जो नुकसान होगा उसको फिर जाकर पूरा तो कर लोगे आप, और परमानेंट टिकट कटेगी जब के कर लेंगे। आके कौन सा या पट्टा लिख रखा एडवांस, कोई ऐसा कोई गारंटी कार्ड थोड़ा है भाई बको नहीं मरे। जो मर जाते हैं वो भी इसी आस से जी रहेंगी, बना मरा। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। दवा 10 मध्य मैल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का गाटा जोड़ रखा था। गरीबदास जी कहते हैं 12वें द्वार में जाकर वो परमात्मा का वास्तविक स्थान सतलोक है। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही खुल लेता है और यहीं चक्कर काट के ये अपना टाइम पास करता है। 10वां द्वार और 11वां द्वार है जो इस काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं, और 12वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक से अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करते हैं, भौर गुफा को पार करके, वो 12वां द्वार है। 10 असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 10 माने 12। 10 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का जिसमें वर्णन किया है कि तत्वदर्शी संत पूरे संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स को बतावेगा। उस तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। उसी के विषय में गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 10 मधुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। 2 जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। आप जी ने अभी महावीर जैन जी का इतिहास देखा, जीवनी देखी। नरक में गए, स्वर्ग में गए, राजा बने, देव बने, और फिर 60 करोड़ बार गदार, 30 करोड़ बार कुत्ता बने। 2 जग बहिष्ट, 2 जग माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग। 2 जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तृप्त नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन को अगर 3 लोक भी दे दें तो भी इसकी संतुष्टि नहीं होती। जैसे कोई सरपंच बन जाता है तो इन्होंने सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं, एमएलए बन जाता है इन्होंने कहा मंत्री बनूं जब जी साहब है, और मंत्री ने सोचा ना मुख्यमंत्री के ठाठ गणे मुख्यमंत्री बनूं, और मुख्यमंत्री ने सोचा मेरा प्रधानमंत्री का सूत बैठे, और भगवान की भक्ति करी ना फिर क्या कित गद्या बने पाओगे। तो कहते 3 लोक भी दे देना इस मन पापी ने, इसकी संतुष्टि नहीं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले, पुणात्मा इस सतगुरु की खोज युगों से थी, आज परमात्मा ने सहज में आपको उपलब्ध करा दिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल अंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वतम स्थानम
उस सनातन परम धाम अमर लोक को प्राप्त होगा और परम शांति वहां होगी। अपने बारे में कहता मेरी भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, लेकिन मेरे लोक में शांति नहीं, तेरा भी जन्म मृत्यु, मेरा भी जन्म मृत्यु, ये अरठ के कुएं में दोनों ही रहेंगे। अगर ये तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरी सब पूजाएं त्याग, तू उसकी शरण में जा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिट, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। वहां क्या सुख है। जैसे आपने ऋषभदेव जी के बारे में पढ़ा सुना कि उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर साधनाएं की और केवल्य मोक्ष प्राप्त किया। 4 मुक्ति हैं, 4 प्रकार के मोक्ष हैं इनके। कहते हैं ये तो जैसे केवल्य ज्ञान से क्या होता है, स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग में अपना पुण्य समाप्त करके नीचे फिर पृथ्वी पर आया। ऋषभदेव के बारे में इन्होंने ही लिखा है, इन जैनियों ने, कि ये ऋषभदेव जी ही फिर बाबा आदम बने। इनका मोक्ष कहाँ हुआ। एक बहन आई थी पूना से अभी, वो कहने लगी एक जैनी को मैंने ये आपकी सीडी दिखा दी, एक जैनी को, और उसने सीडी ले गया घर पे, खूब देखी, वापस दे गया। ये पुस्तक भी उसके पास थी, आओ जैन धर्म को जाने। वो कहने लगा, कहते ना जो तीर्थंकर बन जाते हैं ना, फिर उसका जन्म नहीं होता तीर्थंकर का। तो महावीर जैन फिर तीर्थंकर बन गए, उनकी फिर जन्म नहीं हुआ। अरे भले आदमी, जो ऋषभदेव जी तो इस प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनका फिर जन्म हुआ, बाबा आदम बना वो। अब दिखाते हैं आपको। तो अब बेटी, वो बहन कहने लगी, बेटी के महाराज जी हम तो विचलित हो गए, भाई नू कहे तीर्थंकर बन जाना फिर जन्म ना होता। मैं बोला बेटी तुमने ज्ञान तो इतना है नहीं, इसलिए ये काल के दूत फिर प्रभावी रह जाते हैं। कोई बात नहीं, वो ना मानना तो उसकी नालायकी है व्यक्ति। बाकी ये है कि ऋषभदेव जी फिर बाबा आदम का जन्म हुआ क्यों नहीं, तीर्थंकर का जन्म हुआ। ये देखो, इन्हीं के उसमें दिखाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने, इस पुस्तक में इन्होंने लिख रखा है कि बाबा आदम भी, बाबा आदम से ये पूरा मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायी उन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं। ये वही है। आओ जैन धर्म को जाने। आओ जैन धर्म को जाने। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। लेखक हैं वही प्रवीण चंद्र जैन। इसके 154 पृष्ठ पर ये देखिएगा, 154 पृष्ठ पर, 154 पृष्ठ पे ये है आओ जैन धर्म को जाने। प्रश्न है कि भगवान श्री आदिनाथ के समवसरण और प्रथम श्रोता कौन थे। चक्रवर्ती भरत, उसका बेटा। और कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है। कौन से तीर्थंकर को। भगवान श्री आदिनाथ को, ये क्या ऋषभदेव को आदिनाथ कहे। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव जी का को क्या माना जाता है, बाबा आदम। पुणात्मा, बाबा आदम जो है वो ऋषभदेव का जन्म बाबा आदम का हुआ, तो वो कहे तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनका जन्म नहीं होता। यानी ये तो वही बात है, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ, ये संता के नहीं काम के, उन देगड़ जोट। तो केवल्य मोक्ष प्राप्त करके भी फिर भी जन्म मृत्यु उनकी। क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।